देखिए, इनका सिलेक्शन जो हुआ है एयरफोर्स में हुआ है और शुरू से प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। क्लास में भी अनुशासन रहा इनका, अपने लाइफ को बेहतरीन ढंग से जिया भी है इन्होंने और एक संघर्षशील मेहनत करने वाले लड़के रहे हैं। तो अपने बारे में दो शब्द बताएं आप। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारे गांव के भी बहुत सारे सिस्टर लोग हैं और भाई लोग भी हैं, जो जिसमें ये विकास भैया साथी में हमारे साथ पढ़े हुए हैं। और शुरुआत हुई थी हम लोग की जब हम लोग मुकेश सर के पास क्लास कर रहे थे मैथ्स का। तो जब हम लोग का मैथ्स वहाँ लगभग कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया। जैसे विकास भैया थे, रणधीर भैया भी थे, वो तो अभी रेलवे में ज्वाइन कर चुके हैं। तो हुआ कि सर को बुलाया जाए, कोई जीएस का बढ़िया मतलब मिले हम लोग को माहौल। तो विकास भैया बोले कि एक सर है, हम बुलाते हैं, सर को बुलाया जाए। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, बुलाया जाए। तो सर पटना पढ़ाते थे, शायद पहले पटना पढ़ाते थे, सुबह में फिर यहाँ पे हम लोग को क्लास देने लगे। तो जीएस का जो मेरा टॉपिक जो क्लियर नहीं हो पाता था, जैसे कि जो मुग़ल सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है और जो मराठा वगैरह ये सब चीज़ें होते थे, उसमें मैं हमेशा फंसता रहता था। कितना भी याद करता था, ऑप्शन आते थे 4, उसमें पता ही नहीं चलता था कौन क्या है, नाती पोता, ये माँ बहन सब ये हो जाता था उसमें। तो जब सर ने वो एक तरह से विस्तार से पढ़ाना स्टार्ट किया, लिखवाए सर, और सर का वहाँ का बहुत ही फेमस था जो आशीर्वाद मिलता था हम लोग को मोटे मोटे डंडों से उसका असर दिखता था अगले दिन हम लोग को, बढ़िया से दिखता था। और याद भी होता था, उसी की वजह से याद भी होता था। और सर का पढ़ाने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हम लोग बहुत ही याद करते थे जीएस वगैरह लूसेंट स्पीडी से, लेकिन जब सर ने एक्सप्लेन किया पूरा हर चीज़ों को, तो दिमाग में सेट होने लगा। हर एक नाम, कोई भी दिल्ली सल्तनत हो या मुग़ल सल्तनत हो, बाबर हुमायूं, जो भी चीज़ें होती थी उसमें दिमाग में सेट होने लगे हर एक चीज़। तब जाके अच्छा मतलब एग्ज़ाम वगैरह में जो ऑप्शन आते थे उसमें सटीक बैठ जाता था कि हाँ यही है ऑप्शन। तो उसमें रिज़ल्ट वगैरह में धीरे धीरे हमारा सुधार होता गया। वहाँ टेस्ट होते थे, तो सर के पास टेस्ट होने में उसमें नंबर भी बढ़िया आने लगा। तो लगा कि हाँ कुछ जीएस में मेरा सुधार हुआ है। उसके बाद साल या 1.5 साल लगभग हम पढ़े होंगे सर के पास। साल 1.5 साल के बाद मैंने ये इंडियन एयरफोर्स में एज ए सिविलियन पोस्ट निकलता है एमटीएस का, तो उसका डाला था, ऑफलाइन पेपर था। तो लगभग 4 से 5 हज़ार लड़के लोग गए थे, 5 सीट था उसमें। तो 5 सीट में हम लोग लास्ट में पहुँचे हुए थे, तो लास्ट में लाइन में लगे हुए थे, पता ही नहीं चल रहा था हम लोग का होगा या नहीं। गलती से लग रहा है कि हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। तो एग्ज़ाम दिए, हम लोग का रिज़ल्ट आया पोस्ट ऑफिस के थ्रू। फिर फिज़िकल हुआ, मेडिकल हुआ, सब प्रोसेस हो गया। तो उसमें पता चला कि मेरा दूसरे नंबर पे था, 5 सीट में दूसरे नंबर पे मेरा मेरिट बना था। और ओबीसी से था, मेरा जनरल में सिलेक्शन हुआ था उसमें। और 2 लड़के थे, 2 लड़के दोनों बिहार के ही टॉपर हुए। एक वो था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैं था। तो उसके बाद मेरा वो वहाँ पे लगभग 1.5 साल होने वाला है, ड्यूटी मेरा पूरा हो चुका है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा सर का भी मेरे साथ, अच्छा लगा, मतलब पढ़ के मज़ा आया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ओम में एक डायलॉग है, आप लोग को याद होगा, यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो दुनिया की पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश कर देती है। और एक बार तो और बोल देते हैं, विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं हो सकते हैं। आप मेहनत करें, सच्चे मेहनत और लगन से किया गया प्रयास एक न एक दिन अवश्य रंग लाता है। और मरकर दुनिया के कोई जंग नहीं जीती गई है आज तक इतिहास में। आपकी प्रबल इच्छाओं, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं और आपकी स्किल और रणनीति का ही नतीजा होता है कि आप विजेता बनते हैं। जो आज रिजवान यहाँ पे खड़े हैं, आप इनके जैसा बनने का कोशिश करें ताकि मैं भी आपका इंटरव्यू ले सकूं। कभी अपना बेस्ट दीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि टाइम नहीं रहे सोचने के बाद दूसरे के बारे में सोचने का। जैसे अर्जुन का जो ध्यान था वो चिड़िया के आँख पर था, उस टाइप का होना चाहिए।
नौकरियां हो रही हैं, ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं हो रहा है। और लाइफ में बहाना बनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो होता है ना कि एक रणनीति के अनुसार कार्य करने वाले, उसको सटीक अंजाम तक पहुंचाने वाले बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को हमने देखा, तरासा है यहाँ पे, जो बेहतरीन थे। उनमें विकास, रिजवान, रणधीर, लक्ष्मण, एक कुछ अच्छे लड़के थे यहाँ से निकले। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी दुर्भाग्यवश रिजल्ट नहीं हो रहा है, उनका भी होगा फाइनल, उनको भी बुलाएंगे आप लोगों को, वो भी सफल होंगे। तो अब इन लोगों के लिए अब क्या बोलेंगे आप, जो नए नए प्रतिभागी हैं? 2 शब्द बोल दीजिए इनके लिए। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसको दिल से पढ़िए, क्योंकि पढ़ने वाले लड़के बहुत पढ़ रहे हैं। हम भी वहाँ देखते हैं, जॉब में भी देखते हैं, जॉब में रहकर भी तैयारी करने वाले वहाँ से एयरमैन, जो उनका 24 घंटा का ड्यूटी होता है, 24 आवर, फिर वो IAS IPS निकल रहे हैं वहाँ से बन के। तो कहीं ना कहीं वो अपना मेहनत दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं। तो आप लोग अपना 100% दीजिए, दिल से दीजिए, और कभी भी बेईमानी मत कीजिए पढ़ाई में, क्योंकि जब तक आप अपने से 100% नहीं दीजिएगा, अगला उससे भी बढ़िया आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं लोग। तो इसलिए मैं कहूँगा आप लोग ईमानदारी के साथ और दिल से अच्छे से लगिए, क्योंकि वैकेंसी अभी भी निकल रही है, ऐसा बात नहीं है, वैकेंसी निकल रही है। जो लड़के पढ़ने वाले हैं उनका हो रहा है। मैंने तो ऐसा सुना है कि किसी लड़के का वहाँ पे 3-4 में मेरिट पड़ा हुआ है, चूज कर रहे हैं कि इसमें जाना है हमको। तो जब एक बार आपका लेवल बन जाएगा तो आप भी हर एक एग्ज़ाम को छुट्टियों में निकालिएगा, तो आप उस लेवल को अपना बढ़ाइए, उस लेवल तक पहुँचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, आप आगे बढ़िए। थैंक यू।